लेकिन जो मूल ज्ञान है वो बहुत ही ज्यादा जब भाग्य जागृत होता है जीव का तब प्रकट होता है, तब उसको वो प्राप्त होता है। क्योंकि कबीर साहब ने मूल ज्ञान को प्रकट करने के लिए सब संतों को मना कर दिया था कि मूल ज्ञान आप बिल्कुल प्रकट मत करना। मूल ज्ञान प्रकट करने का समय निश्चित है, वो उसी समय प्रकट किया जाएगा। इसलिए साहिब ने धर्मदास जी को भी जब सारा ज्ञान समझाया, उसके बाद साफ बोल दिया कि धर्मदास तुझे लाख दुहाई और मूल ज्ञान बाहर ना जाए। मूल ज्ञान को प्रकट मत करना। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। जो द्वादश पंथ गरीबदास जी का चल रहा है, उसमें जो प्रवर्तक आए और उन्होंने प्रचार किया, बहुत बड़ा प्रचार किया, तो उन्होंने बोला कि जब उसका पंथ खत्म होगा तभी ये मूल ज्ञान प्रकट होगा। तो जैसे ही द्वादश पंथ में जो आखिरी प्रवर्तक थे, संत थे, बहुत बड़ा प्रचार किया उन्होंने 25 साल, और वो जैसे ही जेल में गए उनको सजा हो गई, पंथ खत्म हो गया, वैसे ही ये मूल ज्ञान प्रकट हो गया। इसी मूल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, ये सब भक्ति कर रहे हैं। अन्य अन्य गुरुओं के पास जाके, अन्य अन्य पंथों में जाके परमात्मा को पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जब तक मूल ज्ञान नहीं समझ में आया, जब तक मूल ज्ञान आपको सोझी में नहीं आया, जब तक मुक्ति नहीं हो सकती। भक्ति हो सकती है लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से मुक्ति नहीं होती, सत भक्ति करने से मुक्ति होती है। भक्ति तो सारे कर रहे हैं, भक्ति तो कैलाश पर्वत पे भी कर रहे हैं लोग, गुफाओं में छुप छुप के भी कर रहे हैं, जंगलों में बैठ के भी कर रहे हैं, और घरों में भी कर रहे हैं। लेकिन मुक्ति किसी की नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि उनको भेदी सद्गुरु नहीं मिला जो मुक्ति का भेद बता दे। असल में मुक्ति का भेद जब तक आपको नहीं समझ में आया कि मुक्ति का भेद क्या है, जब तक आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। मुक्ति का भेद क्या है? वो है सार शब्द का ज्ञान। इस दुनिया में बहुत से शब्द हैं और कोई ना कोई शिष्य अपने गुरु से कोई ना कोई शब्द लेके ही बैठा है। ऐसा कोई शिष्य नहीं है जो अपने गुरु से शब्द लेके नहीं बैठा है। लेकिन साहिब कहते हैं शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो जीजे। उसके जीवन को धिक्कार है जो इंसानी चोले में आके गुरु भी धारण करके बैठा है, शब्द भी लेके बैठा है, लेकिन वो सार शब्द नहीं है। अब वो सार शब्द नहीं है तो कौन सा शब्द है? वो है 52 अक्षरी शब्द जो मुंह से बोला जाता है, कानों से सुना जाता है, हाथों से लिखा जाता है। ये वो शब्द है जिसको हम आम भाषा में कह देते हैं जाप मंत्र। तो साहिब कहते हैं कितने प्रकार के शब्द हैं इस दुनिया में? 4 प्रकार के। पहले प्रकार का शब्द है जाप, जो हम बोल के जपते हैं या मन में जपते हैं, जो हमें गुरुजी ने बोल के बताए और हमने कानों से सुन के ग्रहण किए हैं। ये है जाप। अब इस जाप से अलग दूसरा शब्द कौन सा है? वो है अजप्पा। अजप्पा क्या होता है? जो मुंह से बोला नहीं जाता, जो श्वासों में चलता है। जैसे सोहम की आवाज आती है सांसों में, आप श्वास अंदर लोगे सो और बाहर छोड़ोगे तो
सोहं, ये अजपा जाप होता है। अब अनहद क्या है? कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की 5 धुनों को सुनना, ये अनहद शब्द होता है। तो साहिब कहते हैं ये 3 प्रकार के जो शब्द हैं ये अधूरे गुरु देते हैं। कौन कौन से? जाप, अजपा, अनहद। अब कौन सा बचा? अब बचा सार शब्द। जो सार शब्द होता है वो ना तो लेने की चीज होती है ना देने की चीज होती है, ना तो उसको होठ कंठ के द्वारा बोला जा सकता है, ना उसे श्वासों के द्वारा, वो अपनी सुरत जोड़नी होती है। और वो सुरत कैसे जुड़ती है? जब भेदी सतगुरु आपको सैन दे दे, इशारा दे दे। जैसे ही भेदी सतगुरु ने आपको इशारा दिया, आपकी सुरत ऑटोमेटिकली चलने लग जाती है, अपने आप पहुंचने लग जाती है। तो साहिब कह रहे हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए। अगर काल भगवान से बचना है, जन्म मरण से बचना है, तो सार शब्द का ज्ञान होना ही चाहिए। अगर सार शब्द का ज्ञान नहीं है और किसी गुरु से केवल मंत्र लेके बैठ गए हो आप, तब आपकी मुक्ति नहीं होने वाली। क्योंकि जितने भी ये मंत्र हैं ये सब जीव के आधार पर चलते हैं, जीव से बोल के दिए जाते हैं। तो साहिब कहते 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। जो सच्चा सिमरन है वो 52 अक्षरी नामों का नहीं है। 52 अक्षरी नाम देने वाले ही काल के दूत हैं, जो आपको कहते हैं कि 52 अक्षरी नाम जपो और सारी उम्र जपते रहो। यही काल जाल है। साहिब कहते जो नर पड़े 52 के फेरा, और सो नर जानो काल के चेहरा। जो 52 के चक्कर में खुद भी फंसा है और 52 के चक्कर में आपको भी फंसा दे, वही काल का दूत है। काल के दूतों के सिर पे सींग नहीं होते हैं कि आप उनको पहचान जाओ। जैसे मंदिरों में जाते हैं हम, वहां पे कोई राक्षस की फोटो बनी होती है तो सींग होते हैं राक्षस के, हम देखते ही पहचान जाते हैं तो राक्षस है। लेकिन काल के दूतों को कैसे पहचानोगे? जो गुरु बन के बैठे हैं, जो सफेद चोले में बैठे हैं, कबीर साहब के जैसी वेशभूषा बना के बैठे हैं। कैसे पहचानोगे ये कबीर साहब का हंस है या काल का दूत है, जो आपको भ्रम में डालने के लिए आया है, जो आपको जन्म मरण में फंसाने के लिए आया है? एक ही रास्ता है, और वो है कबीर साहब की वाणी। अरे वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। साधु और चोर यानी कि परमात्मा का हंस और काल का दूत दोनों ही गुरु बन के बैठे हैं, दोनों ही स्टेज लगा के बैठे हैं, और दोनों ही शिष्य बना रहे हैं। अब कैसे पता लगे कि कौन सा काल का दूत है और कौन सा परमात्मा का हंस है? तो उसका एक ही जरिया है पता करने का, वो है कबीर साहब की वाणी। तो साहिब कहते हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, और सो नर जानो काल के चेहरा। और जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, वो सार शब्द में रहे समाये। जब 52 अक्षरों का ज्ञान खंडित कर दिया जाता है, जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाता है जो तुम्हें जाप, अजपा और अनहद से परे कर देता है, तब समझ जाना कि अब तुम्हारी मुक्ति होने वाली है। अब तुम्हें ये काल के दूत पकड़ने वाले नहीं है, ये यमदूत पकड़ नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आपको विवेकी होना पड़ेगा, ऐसा विवेक जगाना पड़ेगा कि दोबारा इन काल के दूतों को पहचानने में कोई गलती ना कर पाओ। क्योंकि जन्म जन्म से हम इन्हीं के चक्करों में पड़े हुए हैं, इन्हीं के द्वारा दी गई गलत भक्तियां करके अपना अनमोल जीवन बर्बाद करके जा रहे हैं।
बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ रहा है। पता नहीं कितनी औरतों को आज तक हम अपनी माँ कह चुके हैं। अगर तुम पिछले जन्मों का हिसाब लगाओ तो करोड़ों जन्म हो चुके हैं। करोड़ों माएं एक साथ तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन आज इस जन्म की एक माँ को अपनी माँ समझ के बैठे, इस एक जन्म के पिता को अपना पिता समझ के बैठे, जबकि ऐसे लाखों माता पिता भाई बहन पीछे छोड़ के आ चुके हैं। तो इसी को समझना है कि अगले जन्म में हमें ना जाना पड़े, ये जन्म मरण इसी जन्म में खत्म हो जाए, तब तो समझ लो कि परमात्मा की दया हो जाएगी। नहीं तो जो कुछ भी आप कर रहे हो, धन कमा रहे हो, डिग्रियां ले रहे हो, नौकरियां कर रहे हो, बड़े बड़े ओहदे प्राप्त करना चाहते हो, बड़े बड़े मिनिस्टर बनना चाहते हो, अभी प्राण खत्म हुए, अभी प्राण निकले और वो सारी मेहनत जीरो। अब फिर किसी माँ के गर्भ में पड़े हुए हैं। जो हमने जीवन का लक्ष्य बनाया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा, यहीं धरे का धरा रह जाएगा। और अगला जन्म कहां चला गया? किसी कुतिया के गर्भ में, किसी बकरी के गर्भ में, किसी घोड़ी ऊंट के गर्भ में। अब क्या बन के निकल आए? कुत्ता, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बकरी। अब कहां गए तुम्हारे डॉक्टर? कहां गया तुम्हारा इंजीनियर? कहां गया तुम्हारा मिनिस्टर? वो सब धरे का धरा रह गया। एक सपना था, सपने में करोड़पति बनने का सपना देख रहे थे, सपना टूटा तो एक कुत्ता बिल्ली बन के सामने आ गए। ये 1,84,000 चलती ही रहेगी जब तक आपको सार शब्द का भेद नहीं मिल गया। तो कबीर साहब कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे और सार शब्द मत लीजे। दुनिया में लाखों गुरु हैं, करोड़ों गुरु हैं, आपको मंत्रों में उलझा देते हैं, लेकिन सार शब्द का ज्ञान नहीं होता। जब तक सार शब्द का भेदी गुरु आपको नहीं मिल गया, मुक्ति नहीं हो सकती। तो इससे पहले कि इस काया में से निकलना पड़े, इस शरीर में से निकलना पड़े, सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करके उसमें समा जाओ। सुरत समाए शब्द में, वातो काल ना खाए। कौन से शब्द में समाना है, इस पे विचार करना है। 2 प्रकार के शब्द होते हैं मेनली। एक होता है जो बोलने में आ जाता है और एक है जो अबोल है। तो साहिब कह रहे हैं कि जितने भी बोलने में आते हैं ये सब आदमी ने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं। एक समय ऐसा था जब इंसान जानवरों की तरह इस दुनिया में आया और शिकार करके भोजन करता था, जानवरों की तरह रहता था। कोई भाषा नहीं थी, कोई अक्षर नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। यहां तक कि आग की भी खोज नहीं हुई थी। अग्नि भी पत्थर से पत्थर टकरा के उसने बाद में सीखा निकालना, प्रकट करना। उससे पहले वो कुछ नहीं बोलता था, कोई नाम नहीं था, कोई अक्षर नहीं था। तो क्या परमात्मा नहीं था? परमात्मा तो था। धीरे धीरे करके उसकी बुद्धि डेवलप हुई, धीरे धीरे करके उसने अक्षरों की खोज करी और अक्षरों को खोज करके इतने सारे नाम बना के बैठ गया। जो जो चीज उसे दिखाई देती रही उसका एक नाम रख लिया और रखते 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 भगवानों के भी, परमात्मा के भी नाम रख के बैठ गया। अब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उन्हीं नामों को जपने लगा जो उसने खुद बनाए हैं। बस यही गलती कर बैठा। इसी को समझना है। ये अक्षर वो अक्षर हैं जो इंसानों ने बनाए हैं। राम, कृष्ण, कबीर, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, ये सब अक्षर हैं। ये 52 अक्षर हटा दो, काका का हटा दो, सारे नाम खत्म हो जाएंगे, कोई नाम नहीं बचेगा। ये सारे 52 अक्षरों के आधार पे हैं, जितने जात पात धर्म सब कुछ। तो साहिब कह रहे हैं कि इन अक्षरों से हटके उस अक्षर की खोज कर जो सदा सदा से था, हमेशा रहेगा। तो कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे तब प्राणी निज घर को जावे।
दो प्रकार के अक्षरों का भेद आपको पता होना चाहिए, उसमें से एक को छुड़वा देना है और एक को लखा देना है। कौन से अक्षर को छुड़वाना है? जो अक्षर मुंह से बोले जाते हैं, हाथों से लिखे जाते हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं, उन अक्षरों को छोड़ देना है और उस आदि अक्षर का सिमरन करना है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब आपको सही रास्ता मिलेगा निकलने का इस जन्म मरण से, नहीं तो वापस यहीं आना पड़ेगा। तो ये काया बहुत बड़ी भूल भुलैया है। इस काया में 10 दरवाजे हैं और 10 से निकलने पर भी आपकी मुक्ति नहीं होती है। साहिब कहते हैं 9 दरवाजे संसार सब और 10वें योगी साध। एकादश खिड़की बनी वो जाने संत सुजान। 9 दरवाजे कौन से? ये आंख, कान, नाक, मुख, इनमें से निकल जाएगा जीव लास्ट में। आपके बाहर निकलने के रास्ते खुले पड़े हैं, बस इंतजार चल रहा है। जैसे ये इंतजार खत्म होगा, समय पूरा होगा, आपको इन्हीं दरवाजों में से बाहर निकाल दिया जाएगा। किसी के प्राण कानों से निकल जाएंगे, किसी के आंख से निकल जाएंगे, किसी के नाक से, किसी के मुंह से, किसी की लैट्रिन बाथरूम निकल जाएगा लास्ट में मरते हुए। ऐसे ही निकलते रहोगे, निकलते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे। तो कहते 10वें द्वारे योगी साध। कुछ लोग साधना करके 10वां द्वार तोड़ के निकल जाएंगे, मुक्त वो भी नहीं हो पाएंगे, मुक्ति उनकी भी नहीं होने वाली। अब कहते हैं एकादश खिड़की बनी। एकादश यानी 11वीं, यानी 10 द्वारों से अलग ज्ञान, जो 11वीं खिड़की का ज्ञान है, वो कबीर साहब का मूल ज्ञान है। जब उस ज्ञान को आप प्राप्त कर लोगे, तब आप उस खिड़की से निकल के अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, अपने आत्म ज्ञान में स्थित हो जाओगे। फिर कहते हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना और आपे में आप समाना। फिर तुमने कहीं नहीं जाना। कोई कहे कि सतलोक जाना है, नहीं जाना। कोई कहे स्वर्ग में जाना, नहीं जाना। कोई कहे अलग लोग, अनामी लोग जाना, नहीं जाना। क्यों? क्योंकि फिर जहां तुम होगे वो परमात्मा स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। अब कहां जाना? तो कहते बूंद समाना समुद्र में और जानत है सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। वो समुद्र खुद चल के तुम्हारे अंदर समा जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, ये गुरुआ लोग क्या करते हैं? हमें भरमा देते हैं। हम तुम्हें सतलोक लेके जाएंगे, हम तुम्हें ब्रह्मलोक लेके जाएंगे, हम तुम्हें स्वर्ग लेके चले जाएंगे। उनसे पूछो वहां कौन है? तो कहते हैं वहां परमात्मा है, वहां परमात्मा मिलेगा। अब वहां परमात्मा है तो यहां कौन है? कबीर साहब कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जब मेरा साईं मुझ में है तो सतलोक में कौन है फिर? जब मेरा साईं मुझ में है तो स्वर्ग में कौन है फिर? जब मेरा साईं मुझ में है तो मैं कहीं और क्यों जाऊं? जैसे दूध में घी है, अब दूध घी को ढूंढने के लिए गली गली फिर रहा है, उसे घी कहां मिलेगा? ढूंढता रहे सारी उम्र। अब भेदी गुरु मिल गया, उसने क्या बोला? भैया कहीं मत जाना, जहां पे तू खड़ा है वहीं तेरा घी है, क्योंकि घी तुझ में ही है। बस तुम्हें दूध में से घी निकालने का प्रोसेस पता होना चाहिए। जैसे ही तुम्हें प्रोसेस पता लग गया, अब तुम्हारी दौड़ धूप खत्म हो गई। अब तुमने केवल दूध में से घी निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देनी है।
और धीरे 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 करते वो घी प्रकट हो जाएगा। तो ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो ज्यादा सत्संग ना करते हुए मैं यही कहूंगा कि YouTube चैनल है हमारा कहत कबीर सुनो भाई साधु। आप में से कितने लोग सुन रहे हैं उसको हाथ खड़ा करें। कोई सत्संग सुन रहा है? चलो काफी लोग हैं। तो आपने YouTube पे सर्च करना है कहत कबीर सुनो भाई साधो, उसमें आपको सत्संग मिलेंगे और आप 1 नंबर से स्टार्ट करते हुए आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और आपको जो कबीर साहब का असली मूल ज्ञान है वो समझ में आने लग जाएगा। उसको धीरे 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 समझते समझते आपके सारे कपाट खुलने लग जाएंगे और आपको स्वयं से ही बोध हो जाएगा कि मैंने करना क्या है, इस दुनिया में क्या करने आया था मैं। तो आज के सत्संग को यही विराम देंगे। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सतनाम साहिब।